जहां पे एक मां ने अपनी आशिकी शौकी बचाने के चक्कर में अपने 2 बच्चों की बलि चढ़ाई है। बेदर्दी के साथ ईंटें मार मार के अपने आशिक से कत्ल करवाया। मेरे साथ फारूक की और इसकी बेगम की, यानी जो मुलाजिम था उसकी बेगम की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब 4 बच्चों में से एक बच्ची ने देख लिया नाजायज ताल्लुक को या उनको काबिल एतराज हालत में, ठीक, वो ईंट उठाता है और सबसे पहले बच्ची के सर में मारता है। बच्चा रो रहा होता है, जाहिर है बहन को सामने कत्ल किया जा रहा है। उसने बच्चे को पकड़ा, उसके बाद बच्चे को यहाँ पे खड़े करके उसने बच्चे को एक ही ईंट मारी, बच्चे की डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं कदीर खान और इस वक्त मैं सियालकोट में मौजूद हूँ जहाँ पे एक माँ ने अपनी आशिकी शौकी बचाने के चक्कर में अपने 2 बच्चों की बलि चढ़ाई है। 2 बच्चों को बेदर्दी के साथ ईंटें मार मार के अपने आशिक से कत्ल करवाया। मेरे साथ तारिक वजीम साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस सारा वकूआ देखा, सारी इंटेरोगेशन देखी और मुल्ज़म को बाहर निकलवाया और सारी उनसे पूछताछ की, आखिर हक़ाइक़ क्या सामने है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वजीम साहब, मुझे बताइएगा कि आपने सारा मामला देखा और पुलिस की इंटेरोगेट भी सारी आपने देखी और मुल्ज़म को भी आपने सुना, आपके सामने हक़ाइक़ क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कामयाबी है सियालकोट पुलिस की कि 12 घंटे अभी पूरे नहीं हुए थे, उससे पहले पहले मुल्जिम को ट्रेस आउट किया, ठीक, पता चल गया कि अच्छा ये मुल्जिम है और उसके बाद उसको गिरफ्तार भी किया और बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वो जो लोग थे वो बाहर के थे, यहाँ के लोग जो हैं वो रेजिस्ट कर सकते थे। बड़े दानिशमंदी के साथ इस केस को टैकल किया। जिस जगह पर आप खड़े हैं ना सर, यहाँ से थोड़ी दूर आप जैसे कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, अगली गली में उनकी हवेली है। वहां पर ये औरत रहती थी अपने खाविंद के साथ। खाविंद यहाँ पे फारूक के बाप का मुलाजिम था। फारूक की और इसकी बेगम की, यानी जो मुलाजिम था उसकी बेगम की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये 4 महीने पहले ननकाना से हिजरत करके यहाँ पे काम के सिलसिले में आए हैं। 2 से 2.5 माह उनके ताल्लुक को हो गए हैं, ठीक है, और उस ताल्लुक को बचाने के लिए, यानी अभी आप देखें 2 से 2.5 माह कोई अरसा नहीं है, एक नाजायज ताल्लुक बनाया था ना, बीवी ने नाजायज ताल्लुक फारूक के साथ बनाया। अब उसके बाद फारूक और उस शख्स की बीवी इकट्ठे थे तो लड़की ने देख लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बीवी भी देखी, उसकी वीडियोस भी देखी और लड़का भी देखा। लड़का शादीशुदा था और खातून जो थी वो 2 बच्चों की माँ थी, तो इनका कैसे आपस में? लड़का शादीशुदा नहीं था, लड़का शादीशुदा नहीं था। हाँ, खातून तो जाहिर है, खातून के 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब 4 बच्चों में से एक बच्ची ने देख लिया नाजायज ताल्लुक को या उनको काबिल एतराज हालत में। बच्ची समझदार थी, उसने पूछा कि ये क्या है मामा, ये क्या बात हो रही है। अच्छा, वहां से वो जाहिर है हेजिटेट भी हुए, कोई सफाई नहीं दे सकी, उसने टलाने की कोशिश की बच्ची को। उसके बाद ये 15 दिन पहले की बात है, उसके बाद बच्ची को बहुत समझाने की कोशिश की, बहलाने फुसलाने की। फारूक को भी उसने कहा कि तुम जरा बच्चों के करीब हो, इनको चीज वगैरह दिलवाया करो। तो खैर वो किसी तौर नाकाम रहे। तो फिर आखिर उनका प्लान ये बन गया कि बच्ची को कत्ल कर दिया जाए। वालदा इसमें शामिल थी, वालदा ने ये सजेशन दी। फारूक ने कहा जी ठीक है, बच्ची को ठिकाने लगा देते हैं। अब फारूक बच्ची को उस घर से लेके निकला है, उस हवेली से, वो आपने देखी है। वहां से वो जैसे बाहर निकलता है, उसके राइट साइड पे जी सामने ये कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान में दाखिल होता है, इस रास्ते से वो आता है बच्ची को लेके। अच्छा, बच्ची अकेली नहीं आई, बच्ची के साथ बच्चा भी आया, क्योंकि उनकी अटैचमेंट ज्यादा थी भाई बहन की। लेके बच्ची को आया, बच्चा भाई उसका पीछे पीछे आता है। हाँ, बच्चा जाहिर है वो चीज के बहाने लेके आया, किसी बहाने से लेके आया, तो वो बच्चा भी साथ आ गया। अब वो दोनों बच्चों को यहाँ से लाता है, यहाँ से ले जाने के बाद ये इस साइड पे ले आता है। अच्छा, ये कब्रिस्तान का जो बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ आगे जा, यहाँ पे कब्रिस्तान खत्म हो जाता है, वहां से फसलें शुरू हो जाती हैं। उससे पहले ये झाड़ियां आप देख रहे हैं कि पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वो यहाँ पे लेके आता है, ये पीछे हमारी झाड़ियां जो नजर आ रही हैं, झाड़ियों से उस तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसके बाद वो यहाँ पीछे बच्चे को ले आता है, दोनों बच्चे उसके साथ हैं, ये दोनों बच्चों को यहाँ ले आता है, ठीक है। यहाँ लाने के बाद यहाँ ईंट पड़ी होती है, या तो वो पहले रख के गया था ईंट, ठीक, वो ईंट उठाता है और सबसे पहले बच्ची के सर में मारता है, ठीक है। 1 नहीं 3 बार बच्ची के सर में करता है, जोर जोर से। आपको पता है 2.5 किलो की 3 किलो की ईंट होती है। वो बच्ची वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, इसी जगह पे। बच्ची को यहाँ फेंकता है, बच्चा रो रहा होता है, जाहिर है बहन को सामने कत्ल किया जा रहा है। उसने बच्चे को पकड़ा, उसके बाद बच्चे को यहाँ पे खड़े करके उसने बच्चे को एक ही ईंट मारी, बच्चे की डेथ हो गई। बच्चे के भी सर में मारी, बच्चे के भी सर में मारी। दोनों डेड बॉडीज के सर में ईंटें लगने की वजह से डेथ हुई है। और उस खबीस आदमी ने, जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल है, फारूक की, अभी शादी भी नहीं हुई उसकी, और उसने दोनों को कत्ल कर दिया। यानी हवस इतनी ज्यादा थी कि उसने 2 बच्चों को कत्ल करते हुए भी नहीं सोचा।
अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि वो डंकी लगा के 2-3 दफ़ा बाहर गया, नाकाम हो गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में भी रहता था। और दूसरी बात ये है कि इतनी एज हो गई 30-32 साल और शादी ना होने की वजह से तो ये सब कुछ हुआ। हाँ, ये वालदैन का कसूर है ना, इसमें उन बच्चों का क्या कसूर था कि शादी नहीं हो रही थी। हम्म। अगर तुम लोगों ने नाजायज ताल्लुक रखना भी था तो आप नाजायज ताल्लुक रखते, बच्चों की जान लेने से तो बेहतर था। अब उसकी वालदा पे भी हैरान हूं, वालदा सब कुछ तस्लीम किया पुलिस के सामने, वालदा ने, कि उसने उसको रजामंद किया, साथ मिलाया उसे कि तुम इन बच्चों को ठिकाने लगाओ। अब वो मासूम 7 साल की बच्ची, 6.5 साल की, और मासूम 3.5 साल का बच्चा, दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। अब 2 बच्चे उनके रह गए हैं। अब मुदई जो है वो उसका वालिद बना हुआ है। अब उन्होंने कहाँ पे गलती की कि पुलिस ने इतनी जल्दी 12 घंटों में मुल्ज़मान को पकड़ लिया। अब वालदा है, वालदा को पे शक कैसे किया पुलिस का? हाँ, सबसे पहले तो जाहिर है पुलिस ना एक डायरेक्शन में काम नहीं करती। पुलिस ने तकरीबन 300 लोगों के इंटरव्यूज किए, इर्द गिर्द के लोगों के। सबसे पहले पुलिस ने बॉडी देखी तो उनका शक गया कि ये रेप हो सकता है बच्चों के साथ, और उसके बाद झाड़ियों में लेके हाँ, गए हैं। उसके बाद बच्चों को कत्ल करके चला गया। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम आई और मेडिकल वगैरह, मतलब जो मौके पे देखा, उन्होंने, तजर्बेकार लोगों ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि इनका रेप नहीं हुआ, 90% कंफर्म है, बाकी लैब से रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। उस वक्त फिर दूसरी साइड पे जेन गया कि कौन इसको मार सकता है। पुलिस ने जब इंटेरोगेट किया थोड़ा लोगों को, तो उसमें से एक दोस्त मिला फारूक का, और वो बताता है कि फारूक वापस आते हुए बड़ा हड़बड़ाया हुआ था और परेशान था, बहुत परेशान था। तो पुलिस, थोड़ा सा पुलिस को कंफर्म हो गया, क्योंकि पुलिस को पहले ये लीड मिल चुकी थी, इंटेरोगेट कर चुकी थी पुलिस के जो लड़का है वो बच्चों को साथ लेके यहाँ पे आया है। आते भी किसी ने देखा? आते हुए भी किसी ने देखा है। अब जाते हुए बच्चे साथ नहीं थे, तो पुलिस को थोड़ा कंफर्म हो गया। फिर पुलिस ने मजीद इंटेरोगेट किया तो पता चला कि इन दोनों के ताल्लुकात थे। फिर उसको अरेस्ट किया। वो बगैर तशद्दुद, किसी किस्म की कोई कुछ नहीं करने पड़े, पुलिस ने आराम से बिठाया एसएचओ साहब ने, और उनसे पूछा, भाई गलती होगी, बता क्या मामला। उसने सारी चीज बता दी। उसके बाद फिर वालदा को लाया गया, दोनों को बिठाया गया। दोनों ने फिर ये तस्लीम किया कि ये दोनों ने रजामंदी से काम किया है। अच्छा, ये सुनने में भी ये भी आ रहा है कि उसका जो वालिद है फारूक का, वो काउंसलर है, उसके पीछे जो है सिफारिशात जो है एमपी एमएनएस वगैरह की आ रही हैं, और जो मुल्ज़म है उसको सजा नहीं दिलवाई जाएगी और उसको बाइज्जत बरी करवा लिया जाएगा। तो क्या पुलिस, अगर एक मुद्दई जो है, मुद्दई अपना केस वापस भी ले लेता है किसी डर की वजह से, या कोई रकम ले लेता है कुछ भी, तो इसमें कोई पुलिस कुछ ऐसा कर सकती है कि पुलिस अपनी तरफ से उसको कोई सजा दिलवा सकती है? हाँ, अगर पुलिस मुद्दई बने तो। लेकिन अभी तो मुद्दई अपने पैरों पे है, जाहिर है मुद्दई, पहला हक तो उसी का है कि मुद्दई वो बने। वो तो उनके पास सारी बातें काम करता था, उनके पास अरसा दराज से मजदूरी करता था। अब उनको थोड़े बहुत पैसे लगाएंगे, उसको पता है बच्चे तो वो थे चले गए, आप बेगम भी वापस आ जाएगी, तो वो मुल्ज़मान को सजा कैसे हो? आप ये देखें ना, आपको एक अरसा हो गया क्राइम बीट करते हुए, आपको पता है कि जब पुलिस केस रजिस्टर्ड करती है तो मुद्दई ही आपस में मुल्जिम के साथ पैचअप कर लेते हैं, तो उसमें पुलिस का कसूर नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस किस्म के जो मर्डर्स होते हैं और इस किस्म के जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, उसमें पुलिस काफी हद तक मुद्दई बनती है और उसको सजा दिलवाती है। अब वो जो मुद्दई है, अगर वो खुद सुलह कर लेता है तो कानून उसको इख्तियार देता है, क्योंकि वो मुद्दई है। तो अब मकसद कहने का ये है कि पुलिस ने अपना काम कर लिया, अब इसके बाद मुद्दई का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम है। और जाहिर है पुलिस ने जितना कुछ रिवील किया है और आला कत्ल भी बरामद किया है, बड़ी मेहनत होती है। जो एविडेंस पुलिस लेके जाती है अदालत में, प्रोसिक्यूशन में, वो इसीलिए लेके जाती है ताकि मुलजिम को सजा हो, और इंशाल्लाह इसको सजा होगी। क्या वजह है कि अभी तक जो उसका वालिद है वो मंजर आम पे नहीं आ रहा? वो कहीं पीछे इलाके में चला गया, यहाँ पे आगे केस को स्टैंड नहीं कर रहा। अब सुनने में भी आ रहा है कि उससे जानलेवा धमकियां लगाई जा रही हैं, जिस वजह से वो खुद छुप के यहाँ पे अपना केस फेस करने की बजाय अपने गाँव में जाकर बैठ गया। हाँ, मुलजिम जो मुद्दई है, ज़ाहिर ये कह सकते हैं कि वो कमज़ोर है और उसको इतनी दूर से आके कॉन्टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें यह है कि मुद्दई तो 1-2 पेशियों पे भी आए तो पुलिस बहुत हद तक प्रोसिक्यूशन को संभाल लेती है। मुद्दई का इतना आपको पता है आना भी जरूरी नहीं है। वो बता रहे हैं कि जो मुल्ज़म पार्टी है वो सारी बरादरी यहाँ पे बैठी हुई है, तो मुल्ज़म तो यहाँ पे आते ही डरेगा। अगर मुल्ज़म को ये कहा जाए पेशी पे, हो सकता है वो पेशी पे भी डरता ना है। मुल्ज़िम को जाहिर है सिक्योरिटी भी मिलेगी अगर उनको उसको थ्रेट्स हैं, और पुलिस उसके साथ कोऑपरेट भी करेगी। डीपीओ फैसल शहजाद साहब हैं, एसएचओ इरशाद साहब हैं, और उन डीपीओ साहब की जो पूरी टीम है, जाहिर है वो इस वाक़े को ऐसे नहीं छोड़ेगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जी बिल्कुल, आपने सारी बात सुनी है। इंशाल्लाह पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि पुलिस इस मुल्ज़मान को कैसे किरदार तक पहुंचाएगी। अब देखना ये है कि जो मुद्दई है, मुद्दई स्टैंड लेता है या वो भी डरते हुए कोई रकम वगैरह लेके इसको खत्म करवा देता है, मुल्ज़म को बाइज्जत बरी करवाता है। अब देखते हैं अदालत इसमें क्या फैसला लेती है। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।